हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ कंटेंट मार्केटिंग, उसका डेफिनेशन क्या है, किस टाइप के कंटेंट मार्केटिंग होती है और क्या चैनल्स या कैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या इसके आगे पीछे मिसकंसेप्शन क्या है इसके अराउंड। सो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आज बिगिनर लेवल पे कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? इट इज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड अपॉन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट ऑडियंस। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट अगर आपको करूँ तो इट इज अ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड अपॉन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्रिएशन इट इज? जो कंटेंट है वो आपका वैल्यूएबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएशन है कि आपको क्रिएट करना है। तो आपको क्या क्रिएट करना है? तो आपको रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करना है। ओके, आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको? तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जो आपने क्रिएट किया था। एंड जैसे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ये मेक श्योर करनी है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंटेंट आज क्रिएट कर रहे हैं एंड देन आप एक मंथ के बाद आएंगे एंड देन वापस आप कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, आपको लगेगा कि जो ऑडियंस है वो आएगी इसके ऊपर। इस तरीके का अप्रोच यहाँ वर्क नहीं करता है। तो अगर यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने की ये है कि हम ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हम रेलेवेंट डेटा बना रहे हैं। रेलेवेंट किसके रेलेवेंट? आपके ऑडियंस के एंड आपके नीश से जो रेलेवेंट है वो आपका कंटेंट होना चाहिए। एंड ये जो पूरा अप्रोच आप देख रहे हैं ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच है मार्केटिंग के लिए, करेक्ट? सो दैट इज व्हाई दिस डेफिनेशन इज कि इट इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच फोकस्ड अपॉन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। एंड ये कैसा है? तो इसमें वैल्यूएबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए आपके ऑडियंस के लिए और आपके नीश के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस चैनल का आपको एग्जांपल दूं तो हमारे चैनल पे बेसिकली हम सेलर्स होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड हम कंटेंट बनाते हैं। तो अगर मैं आज के दिन में यहाँ पे फैशन रिलेटेड या मेकअप रिलेटेड अगर कंटेंट बनाने लगूँ तो क्या वो हमारे ऑडियंस से रिलेटेड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होगा। ये जो है आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ रेलेवेंसी के टर्म में, करेक्ट? एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे वी आर मेकिंग श्योर कि रेगुलर बेसिस पे हम कंटेंट दें, करेक्ट? तो कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, रिलेवेंट होना आपका कंटेंट ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है एंड आप उसको कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज क्रिएशन। आप यहाँ पे जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएशन को ही कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, नहीं, ये इसका एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि आप रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करें, आप एक वैल्यूएबल टाइप का कंटेंट क्रिएट करें आपके ऑडियंस को जो अट्रैक्ट करती हो, साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप कर रहे हैं ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड साथ ही साथ आप इसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइप के कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत टाइप के कंटेंट से आप बना सकते हैं। अगर मैं वापस इस चैनल के एग्जांपल पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे ऑप्टिमल एक जो कंटेंट फॉर्म था वो था वीडियो का, जिसके लिए हमने फिर यूट्यूब को सिलेक्ट किया, करेक्ट? अगर हम नॉलेज ट्रांसफर देना चाहते हैं, एक बड़ा वीडियो फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, करेक्ट? इस तरीके से आपके नीश, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होता है कि किस टाइप का आप कंटेंट करना चाहते हैं, किस टाइप का आपका कंटेंट होगा एंड इसको आप कैसे मार्केट करेंगे, ठीक है? तो ये सारा जो प्रोसेस है दिस इज बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग। अब हम इस पे आते हैं कि किस किस टाइप के कंटेंट्स होते हैं अवेलेबल एंड आप उसके लिए क्या क्या अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं। सबसे पहले टाइप का जो कंटेंट है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक टेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट है एंड इसके लिए हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट की रिक्वायरमेंट हो सकती है जहाँ पे हम ब्लॉग लिखेंगे एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट मेहनत होगी वो यहाँ पे ये होगी कि आप उसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, एसईओ करें, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर आप टाइप ऑफ कंटेंट देखेंगे तो वो है वीडियो के लिए एक ऑप्टिमल अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप देखेंगे तो यूट्यूब है इंडिया में। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ कंटेंट है वो है पॉडकास्टिंग के लिए स्पॉटिफाई है, anchor.fm है, तो इस तरीके के चैनल्स आपको मिल जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स एक अलग टाइप का कंटेंट है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। इसके लिए पिंटरेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है, इन्फोग्राफिक्स के लिए पिंटरेस्ट आजकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ईमेल भी एक अच्छा टाइप ऑफ कंटेंट है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। अब ईमेल के लिए कैसा है कि आप इसके लिए बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे मेलचिम्प हो गया, सेंडिनब्लू हो गया, एंड बहुत सारे आजकल आते जाते रहते हैं। सो मेलचिम्प, सेंडिनब्लू, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी है जैसे कि विजुअल कंटेंट। तो विजुअल कंटेंट के लिए अगर मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका इंस्टाग्राम हो जाता है। तो इंस्टाग्राम टाइप के जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो विजुअल कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। उसके अलावा जो है ई बुक्स है। ई बुक्स एक तरीके से लीड मैग्नेट का काम करता है, एंड अब इस पे हम बाद में इसको कभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो एक लीड मैग्नेट के तौर पे ई बुक्स काम करते हैं आपके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके बिजनेस एंड आपके नीश के अकॉर्डिंग जो है आप किस टाइप के कंटेंट को ऑप्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रही थी कि हमारे लिए वीडियो फॉर्मेट काफ़ी सही था, हमने इसलिए वीडियो फॉर्मेट चूज़ किया, एंड इसकी वजह से हम यूट्यूब पर हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने बिजनेस या आपके नीश के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस टाइप का कंटेंट चूज़ करना है, एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चूज़ करना होगा। अब ये सारी जो चीज़ें फिर अगेन एक और पॉइंट पे जाती है कि आपके ऑडियंस कौन है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऑडियंस कौन है, कैसे हैं। ये सारा जो सर्च है आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं ये जो भी मैंने बताया उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि आपका नीश क्या है, आपका बिजनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट क्रिएट करना है, एंड ये आपको ध्यान रखना है कि आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, एंड क्या चैनल आप चूज़ कर रहे हैं उसके लिए। अब आपका जो नीश अगर आप उससे कुछ हटके कर रहे हैं, भले वो कंटेंट बहुत अच्छा होगा, भले वो कंटेंट आप बहुत ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, पर आपके चैनल के अकॉर्डिंग तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा ना, वो रेलेवेंट नहीं होगा ना। तो ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। अब आपको अगर मैं वापस डिजिटल मार्केटिंग केस में जाऊँ तो वहाँ पे हम मेनली क्या करते हैं, हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हम वो ले जाके ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, एंड कंटेंट मार्केटिंग वही काम करता है। कंटेंट के फॉर्म में वो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के रिलेटेड वो आपके ऑडियंस तक पहुंचाता है। अब आपका जो कंटेंट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया ब्लॉगिंग हो सकता है, वीडियो हो सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, क्या स्ट्रैटेजिकली हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा कंटेंट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा चैनल क्या होगा, जो चैनल है हमारा या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑडियंस को देखेंगे, ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें ध्यान रखने की बात। अब ये जो सारी चीज़ें हैं फिर हम उनको डिटेल में भी ले जा सकते हैं, इन डेप्थ भी जा सकते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया पे किस टाइप का कंटेंट डालने वाले हैं। उसके लिए आप एक कैलेंडर बना लें कि कब कौन सा कंटेंट जाएगा, किस फॉर्म का कंटेंट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो फिर डिटेल में आ जाती हैं। आप जैसे कंटेंट का अगर मैं फॉर्म बताऊँ तो और भी बहुत सारे फॉर्म ऑफ कंटेंट जैसे VR AR है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग हो जाता है। तो और भी डिटेल में चीज़ें हैं। हमने जो इस वीडियो में कवर किया है काफ़ी बेसिक एंड बिगिनर लेवल का आपको एक आइडिया देने का ट्राई किया है कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स है उसमें, क्या क्या फॉर्म्स है कंटेंट के जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सभी को यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर।